तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट से आके है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल का मतलब मैंने पहले क्या बताया था, पॉजिटिव आयंस की बात हो रही है। किसकी हो रही है बेटा, कैटायंस की। मीन्स अब यहाँ मेटल डिफिशियंसी है। मेटल डिफिशियंसी मतलब पूरे क्रिस्टल में पॉजिटिव को डिफिशियंट रखना है, कम रखना है। वहां पॉजिटिव को ज्यादा रख रहे थे हम और क्रिस्टल में डिफेक्ट दिखा रहे थे। ठीक है, यहाँ हमने पॉजिटिव को कम रखना है। मेटल डिफिशियंसी मतलब पॉजिटिव जो कैटायंस है यहाँ उनको क्या रखना होगा, हमें डिफिशियंट कम रखना होगा एनायन से। तो कैसे, अब मान के चलो अब कैसे रखेंगे, पहले तो ये देखो कैसे कम हो सकता है मेटल मतलब पॉजिटिव आयंस। जैसे मान के चलो बाई कैटायन वैकेंसी, यदि मैं एक कैटायन को मिस कर दूं उसके आयनिक क्रिस्टल से, भाई मान के चलो मैं ये कैटायन ले रहा हूँ, इस कैटायन को मैं वेकेंट, इस कैटायन वाली साइड को मैं क्या कर रहा हूँ, वेकेंट कर रहा हूँ। ए पॉजिटिव मैंने निकाल दिया। ए पॉजिटिव निकालते ही पूरे क्रिस्टल में कैटायन कैसे हो गए, डिफिशियंट। कैटायन डिफिशियंट मतलब मेटल डिफिशियंट हो गए हैं। अब ठीक है, मेटल डिफिशियंट कर दिया आपने, पर पूरा दूसरा हमने जो फैक्टर बताया था इसमें, चलो ठीक है आप डिफेक्ट करके दिखा रहे हो क्रिस्टल में, तो उस डिफेक्ट करने के दौरान आपको क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी के बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप अगर मेटल को डिफिशियंट कर रहे हो, कैटायन को निकाल रहे हो, तो कोई भी कैटायन, जितने भी कैटायन इसमें एक्स्ट्रा अब पड़े हुए हैं, हालांकि कम रहेंगे अब तो, अब उनमें से किसी एक कैटायन को हम कैसे कर देते हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि एक यहां मैं कर रहा हूं 2 पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। अब मान के चलो आपने एक कैटायन यहां से निकाला और उस कैटायन को निकालते ही कैटायन तो हो गए कम। अब मैं उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए किसी भी डबल पॉजिटिव चार्ज वाला आयंस इसमें हम पुट करेंगे, ताकि उस क्रिस्टल के आयंस बराबर रहें, क्रिस्टल पूरा प्योरली कैसा रहे, आयोनिक, उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया भाई कैटायन वैकेंसी का केस, कि कैटायन वेकेंट कर दिया उसकी लैटिस साइड से। और यहां ध्यान रखना, कैटायन अगर वेकेंट कर दिया, हो गया मेटल डिफिशियंसी का केस। अब उसको रिमूव करने के दौरान कैटायन को उसकी लैटिस साइड से हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखते हुए किसी भी कैटायन पर हमने क्या दिखा दी, डबल पॉजिटिव। अगर मैं एक और 2 कैटायन रिमूव करता, जैसे एक पॉजिटिव यहां से, एक पॉजिटिव यहां से, तो एक पर डबल पॉजिटिव यहां दिखा दिया, दूसरे पर मैं यहां दिखा सकता हूं। भाई बात क्लियर हो गई नहीं हुई, मीन्स भाई क्लियर हो गया। ये तो हो गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का पहला केस बाय कैटायन वैकेंसी। ठीक है, अब मैं दूसरा केस करने जा रहा हूं। एक तो कैटायन को हम निकाल के कैटायन का डिफिशियंट दिखा सकते हैं, मेटल को डिफिशियंट दिखा सकते हैं। सेकेंडली अब मैं उसको वहीं बिल्कुल उसी तरह से प्योरली आयनिक कर रहा हूं क्रिस्टल को बाय एक्स्ट्रा एनायन। दूसरा केस कौन सा आता है मेटल डिफिशियंसी का, बाय एक्स्ट्रा एनायन। मतलब एनायंस में बाहर से इसमें पुट कर दूं। एनायंस पुट करने का मतलब क्या है, नेगेटिव बढ़ गए एनायन और कैटायन क्या हो गए, कम। कैटायन कम मतलब मेटल डिफिशियंसी का केस हो गया। अब पुट करके देखो आप, जैसे कि मैं यहां पुट कर रहा हूं ना बाय एक्स्ट्रा एनायन, जैसे मैं बी नेगेटिव यहां रख रहा हूं। बी नेगेटिव रखते ही मेटल डिफिशियंट हो गया। भाई क्लियर ना, मेटल डिफिशियंट हो गया क्योंकि कैटायन अब क्या रहेगी क्रिस्टल में, कम हो गए एनायन एक बढ़ाते ही। अब फिर हमने सेकंड फैक्टर क्या देखना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। और यहां भी बिल्कुल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे बढ़ेगी, बाय एक्स्ट्रा चार्ज के आयंस हम इसमें किसी भी कैटायन की जगह पुट कर सकते हैं। मान के चलो मैं अब यहां पुट करके दिखा रहा हूं, ए पर क्या दिखा दूं बेटा, डबल पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। अब क्या हुआ, अब आयंस हमारे बराबर हो गए यहाँ और क्रिस्टल कैसा हो गया, पूरा कंप्लीटली न्यूट्रल। भाई एक्स्ट्रा एनायन, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, एक्स्ट्रा एनायन मैंने पुट कर दिया, कैटायन मेटल डिफिशियंसी हो गया, मतलब कैटायन कम हो गए क्रिस्टल में। अब बात रखनी है हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे कंप्लीट करी, हमने कैसे कंप्लीट करी बेटा, जब हमने डबल चार्ज का कोई भी आयंस पुट कर दिया। जैसे कि वहां एक कैटायन, एक एनायन रखा था यहाँ, तो एक डबल पॉजिटिव। अगर 2 एनायन रखता तो किसी भी दूसरे ए पर क्या रखते थे हम, डबल पॉजिटिव। ए और बी हमारे क्या डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर आयंस डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर ए डिनोट कर रहा है कैटायन को और बी नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है बेटा, एनायंस को। ध्यान रखना है। तो ये मेटल डिफिशियंसी का दूसरा केस हो गया। ठीक है, अब एक और आता है इसमें, एक और केस बेटा समझ में आ गया होगा, मेटल एक्सिस और मेटल डिफिशियंट दोनों क्लियर हो चुके हैं आपके। अब मैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। तो देखो मैं उस क्रिस्टल को दोबारा से वही
प्योरली आयनिक बना रहा हूं, ये पॉजिटिव, और यहाँ भाई ये एनायन मैंने रिमूव कर दिया। अब बात हो रही है थर्ड किसकी बात हो रही है बेटा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। ये अलग से है ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बेटा 3 केसेस थे हमारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। एक तो था हमारा पहला केस जो था वो तो था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, दूसरा केस जो था वो था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब जो इसका तीसरा केस है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, इसकी बात कर रहा हूं। अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखो सीधा बिल्कुल सिंपल है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की अगर बात करें, हम किसी भी प्योर क्रिस्टल में इम्प्योरिटी ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे? इम्प्योरिटी, तो सिंपली इट विल बी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मान के चलो ये एक हमारा NaCl का क्रिस्टल होता, एक जैसे कि यहाँ ए जो ए पॉजिटिव है उसको तो मैं मान लेता हूं Na पॉजिटिव, और जो बी नेगेटिव है इसको मैं मान लेता हूं Cl नेगेटिव। भाई मैं मान के चल रहा हूं कि पूरा क्रिस्टल किसका है? NaCl का एक प्योर आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, मैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात कर रहा हूं। प्योर क्रिस्टल मतलब यहाँ Na और Cl के आयन ही मिलेंगे पूरे क्रिस्टल में। अब मैं क्या करूं, इसमें कोई बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बेटा? इम्प्योरिटी। मान के चलो मैं, जैसे इसमें ध्यान रखना है आपको, ए पॉजिटिव की जगह क्या है? Na, और बी नेगेटिव की जगह क्या है? Cl। से पूरे क्रिस्टल में इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूं मैं, स्ट्रोंटियम ऐड कर रहा हूं। तो स्ट्रोंटियम जैसे कि कितना चार्ज होता है उस पर? पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव वाले की जगह लेगा ये। अगर हम प्योर NaCl के क्रिस्टल में Sr2 पॉजिटिव की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो केस किसका हो जाएगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट का हो जाएगा। मान के चलो Sr पर कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो मैं कॉमन सी बात है कि जैसे ये कौन सी पोजीशन को लेगा? कैटायन वाले की पोजीशन, और कैटायन जैसे कि ये पॉजिटिव था यहाँ, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ Sr2 पॉजिटिव। क्या दिखा रहा हूँ बेटा? Sr2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? एक कैटायन की पोजीशन और मिस करनी पड़ेगी मैंने। बेटा डबल पॉजिटिव का है, अगर ये सिंगल पॉजिटिव का होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट Sr पर कितना होता है? 2 पॉजिटिव होता है। 2 पॉजिटिव का मतलब यहाँ अब एक कैटायन की पोजीशन हमें मिस करनी पड़ेगी, वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। बात क्लियर है मेरी? नहीं है? दिस इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट कौन सा था? जब हम किसी मोनोवैलेंट आयंस की जगह पे डाइवैलेंट आयंस पुट कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ ए पॉजिटिव तो मोनोवैलेंट आयन था, और ये कौन सा है? डाइवैलेंट, मतलब डबल पॉजिटिव वाला आयंस है। अगर डबल पॉजिटिव वाला रखते हैं तो एक डबल पॉजिटिव वाला एक वैकेंसी क्रिएट करेगा। अगर ये ट्रिपल पॉजिटिव का लेते तो यहाँ पर 2 वैकेंसी क्रिएट होती। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आयंस ऑलवेज भी रिमेन्स सेम इन द क्रिस्टल, क्योंकि आयंस हमेशा पूरे क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट करने के बाद में कितने कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं, ताकि पूरे क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अगर यहाँ ए पॉजिटिव में रिमूव ना करता तो क्या होता? भाई कैटायन हमारे एक्सेस में हो जाते, एनायन कम हो जाते। समझ में आ रही है? तो वो हमें रखना नहीं था, हमें कैटायन और एनायन को बराबर रखना था। तो Sr2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव रिमूव करना पड़ेगा मैंने। अगर यहाँ एक और Sr2 पॉजिटिव लगाऊं मैं तो कितने वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी? एक और ए पॉजिटिव वाला रिमूव करना पड़ेगा। तो एक डाइवैलेंट आयंस क्रिएट करेगा एक कैटायन की वैकेंसी, 2 डाइवैलेंट आयन 2 कैटायन की वैकेंसी क्रिएट करेंगे। एक तो ये थी, एक ये और हो जाएगी, या कोई भी और कैटायन वाली पोजीशन हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारा केस कौन सा हो गया? इम्प्योरिटी डिफेक्ट का, जिसमें हम डायरेक्टली इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं किसी भी क्रिस्टल में। और ये क्रिस्टल कौन सा ले रहे थे हम? NaCl का। और इम्प्योरिटी कौन सी ऐड कर रहे थे? इसमें स्ट्रोंटियम, जिसमें Sr के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव वाला जैसे ही कैटायन की पोजीशन लेगा वैसे ही एक कैटायन की पोजीशन क्या हो जानी है? वैकेंट। मैं क्लियर है ना? नहीं हुआ? ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया है। इससे आगे हम लगभग 2 लेक्चर्स में ये वाली यूनिट फाइनल कर लेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही।